हेलो माय डिवाइन सोल। आज का मैसेज सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम कैसे करें इसके बारे में है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज छपी हुई हैं। वो ऐसा लगता है बिल्कुल छपी हुई हैं, तो उनको कैसे डिलीट करें। वो माइंड में एक दिन में नहीं छपी, वो माइंड में धीरे धीरे मैनिपुलेटिंग एनर्जी या जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं उनके द्वारा छपी हुई हैं। और आप समझते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये छाप आपके सबकॉन्शियस माइंड पे अदर्स एनर्जियों ने छापी हैं और इनको डिलीट आप कैसे करोगे। आप ये समझते हैं, सोचते हैं कि इन मेमोरीज को, बैड यादों को मैंने नहीं बनाया, ये किसी और ने मेरी लाइफ में क्रिएट करी हैं और बनाई हैं। और एक दिन में नहीं बनाई, ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके मानसिक पटल पर बिल्कुल पक्के से छाप दी गई हैं। और अब ये यादें, ये बैड मेमोरीज एक तरह से आप पे प्रेजेंट टाइम में भी अटैक सा करती हैं, आपको शौक सा देती हैं। आप समझते हैं इनको कैसे रिजोल्व करा जाए। ये एक दिन में तो नहीं छपी, ये धीरे धीरे आपको डे बाय डे आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये छाप दी गई हैं ये चीज़ें। आप समझते हो कि जैसे ये बैड मेमोरी, ये लो वाइब्रेशन, ये लो ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड में अदर एनर्जी ने भरी हैं। मैनिपुलेटिंग एनर्जी जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, वो आपके क्लोज रिश्ते हो सकते हैं, वो आपके क्लोज वन हो सकते हैं, आपके क्लोज वन, आपके करीबी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके माइंड पर बैड मेमोरीज, बुरी बातें आपके माइंड पर छाप दी गई है। जैसा आप थे भी नहीं, वैसी चीज़ें आपको बोल बोल के, एक ही चीज़ को बार बार बोल बोल के आपके सबकॉन्शियस माइंड पे छाप दिया गया है। जैसे ये ऐसे हुआ है धीरे धीरे, जैसे एक वो हिटलर की एक स्लोगन है ना कि एक झूठ को 100 बार दोहराया जाएगा, आपके सामने 100 बार एक झूठ को बोला जाएगा तो वो सच हो जाएगा। वो आपका माइंड उसे सच मानने लगता है, वो सच मानने लगता है, तभी वो आपके माइंड पे छपी है, वो छप सी जाती है, तभी ये लगता है कि वो छप गई। तो अब इसको डिलीट कैसे करा जाए। तो डिलीट, ये इसको बिल्कुल याद ना करो, बैड मेमोरीज को, बुरी बातों को जो भी आपके पास्ट में घटी हैं उनको बिल्कुल याद नहीं करना। प्रेजेंट टाइम में आपका वो पास्ट था तो था, लेकिन प्रेजेंट में बिल्कुल याद नहीं करना, क्योंकि जो पास्ट लाइफ थी, जो भी आपका जीवन पहले है, वैसा अब याद करोगे तो माइंड लेवल पे, भावनाओं के लेवल पे तो वो यादें अभी भी प्रेजेंट में आके आपको परेशान करती हैं। तो आपका जीवन तो अंदर से अभी भी वैसा ही है, तो उसको याद बिल्कुल नहीं करना। पुरानी चीज़ों को, जिन पुरानी चीज़ों ने आपको घाव दिए हैं, उनको बिल्कुल भी अभी प्रेजेंट में याद ना करो। आप अपनी रियलिटी जैसा बनाना चाहते हो, अब अपने आप को कितना ग्रो करना चाहते हो, किस पहचान तक अपने आप को पहुंचाना चाहते हो, आप अपने आप को सेल्फ एम्पावरमेंट करना चाहते हो, सेल्फ अपनी डिस्कवरी करना चाहते हो, अपनी पहचान ऊंची करना चाहते हो, तो ये पुरानी छपी हुई बातों को याद करना बिल्कुल बंद करो। इसके बाद आता है माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। आप ये तय करो कि आपका लक्ष्य क्या है। जैसे ही आप अपनी स्थिर बुद्धि से अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो, तो
आप उसके रिगार्डिंग ही चीज़ें सर्च करोगे, उसके रिगार्डिंग ही चीज़ें देखोगे। आपने ये तय करना है कि मुझे अपनी योग्यता बढ़ानी है और अपने आप को अपडेट रखने के लिए अपना एक रूटीन सेट करना है, रूटीन फॉलो करना है। और क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने आप को एक नई मेमोरीज दे रहे हो, ये इसलिए आपको विशेष करना होता है कि आपने पुरानी मेमोरीज को डिलीट करना है ना, तो नई मेमोरीज, पॉजिटिव बातें आपको अपने जीवन में अब लागू करनी होंगी, तभी वो पुराना धीरे धीरे खुद ही डिलीट होगा। माइंड पुरानी चीज़ों को जो आज यूज में नहीं हो रही, आज उनका कोई अस्तित्व नहीं है, पुरानी बातों का, जो पुरानी बातें आपको घाव देती थी, जो दुख देती थी आपको पुरानी बातें, आज उनका कोई यूज नहीं है। आपकी रियलिटी चेंज हो चुकी है, आज उनका कोई यूज नहीं है, आज उनका कोई मतलब नहीं है। तो आप उनको क्यों याद करोगे? तो आप याद ही नहीं करोगे तो माइंड को एक संकेत जाता है कि वो चीज़ें अब यूज में नहीं हो रही, तो माइंड उनको धीरे धीरे डिलीट करता जाता है। ओके, तो इसलिए आपको ये हैबिट अपनी अब बनानी होगी, अपने माइंड को नई पहचान, नई विजन देने के लिए। आप अपना रूटीन सेट करोगे, उसे फॉलो करोगे, एक लक्ष्य बनाओगे, अपनी सेल्फ को ग्रोथ देने के लिए आपने ये विजन अपने साथ करने होंगे, एक्टिविटीज करनी होंगी, पॉजिटिव चीज़ें करो, एक्शन में करो और देखो और सुनो। और जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है ना, उसके प्रति आप अवेयर रहो, अपनी योग्यता बढ़ाते रहो, दिन में हर दिन, डे बाय डे, चाहे एक स्टेप लो, पॉजिटिव स्टेप लो, अपने आप को ग्रोथ देने के लिए, अपडेट रखने के लिए एक स्टेप डेली करो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके माइंड में नई मेमोरी, नई यादें, नई विजन बनते जाएंगे। माइंड एक दृश्य को बहुत जल्दी पकड़ता है। दृश्य जो आप अपने दिन को इस तरह मैनेज कर रहे हो, तो माइंड ये विजन माइंड के लिए बिल्कुल नए हैं और ये इनको खुशी से ग्रहण करता है। और पिछला जो होगा ना, वो डिलीट होता जाएगा अपने आप, उसको याद भी नहीं करना गलती से अभी। तो जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मोबाइल फ़ोन में कोई किसी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं, कोई वीडियो को सर्च करते हैं, तो हम वो देख लेते हैं, तो हमारा फ़ोन, हमारा मोबाइल क्या करता है, ये गूगल इंटरनेट क्या करता है, आपको उसके रिगार्डिंग और चीज़ें खुद ही अवेलेबल कराता है कि इसके बारे में आप ये जानो, इसके बारे में आप ये जानो। आपको वैसे ही वीडियो उसी के बारे में दिखाता है। वैसे ही आपका माइंड है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित करा, उसी के बारे में आपका माइंड आपको आइडिया देगा। आप अपडेट करते रहो फिर अपने आप को। ऐसे अपने माइंड को रिप्रोग्राम किया जाता है। नई मेमोरी, मतलब कि पुराने को निकालने का कोई ऐसे उठा के डिलीट कर देंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक बटन नहीं होता। लेकिन आप इस माइंड में अपने जीवन में नए रंग भरते रहोगे, नई मेमोरीज डालते रहोगे, नया रूटीन सेट करोगे, पॉजिटिव थिंक करोगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहोगे, नेचर के साथ रहोगे, सनसेट सनराइज को एंजॉय करो, डीप ब्रीथिंग करो, दिन में 10 मिनट, 5 मिनट आप मेडिटेशन करो। तो आप जैसे ये चीज़ें अपने माइंड को दोगे, तो ये नई मेमोरीज आपका माइंड इनको लेता रहेगा और पिछले को खुद ही डिलीट करेगा, पिछली चीज़ों को खुद ही डिलीट करेगा आपका माइंड। ठीक है, तो ऐसे आपका माइंड रिप्रोग्राम होता है। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हो तो आपके माइंड का जो सोचने का पैटर्न था ना, वो ब्रेक हो जाता है पुराना। और आप जैसे डीप ब्रीथिंग करते हो और फिर सांस को लेते हो और फिर छोड़ते हो, तेज करते हो, तो आपका जो सोचने का जो तरीका है ना, वो चेंज हो जाता है और पॉजिटिव वे में आपका माइंड मूवमेंट करना शुरू कर देता है। आप
आपके माइंड को अवेयरनेस में रखो, अपने ब्रेन को एक्टिव रखो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और जो लोग आपको बुरा फील करवाते हैं उनको नो बोलना सीखो, नो बोलो और अपनी बाउंड्री सेट करके रखो। अपनी एनर्जी क्षेत्र में किसी मैनिपुलेटिंग एनर्जी को एंटर मत करने दो। अपनी कोड कटिंग करके रखो। आप खुद चूज करो कि आपके साथ कौन बात करेगा कौन नहीं। और यही कुछ बाउंड्रीज हम बनाते हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। और एंड टेक केयर डिवाइन सोल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।